पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, रात भर तूने हमें संभाला, एक नया दिन तूने हमें और दिया। और प्रभु जी, इस सुबह में जब हम तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, तो प्रभु हम सब की सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तू हमारी अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचन को सही रीति से पढ़ सके, सुन सके, समझ सकें और उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवनों में तेरे वचन को लागू कर सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे अजीजों, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के साथ ही आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। आज एक बार फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाए, तो आप जैसे इस प्रोग्राम से में आत्मिक आशीष पा रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरें। आज व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को हम देखेंगे। कल हमने 9 वचन को देखा था, आज 10 वचन को भी देखेंगे और उसके साथ और भी कुछ वचन हम देखेंगे। कल हमने देखा था, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आगे 10 वचन, विशेष करके ये उस दिन की बात हो रही है, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। ये लोग होरेब पर्वत के ऊपर परमेश्वर के सामने खड़े थे। जब यहोवा ने मुझसे कहा था, जब यहोवा ने परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और कल जैसे हमने इस वचन को समाप्त किया था, वो ये था कि रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि उन लोगों को इकट्ठा कर, ताकि उन्हें मैं वचन सुनाऊं और उस वचन को वो सुन के जितने दिन इस पृथ्वी पर रहें, वो लगातार परमेश्वर का भय मानते रहें। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वो इसी कारण से परमेश्वर का भय मानते हैं जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। अगर इंसान परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, तो किसी भी कारण से वो परमेश्वर का भय मान नहीं सकता, क्योंकि यह जीवित परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर की खूबियों को, परमेश्वर ने जो भलाइयां की हैं, जो परमेश्वर ने इस सारी पृथ्वी को बनाया है, उन सारी चीजों को जानने का मौका इंसान को मिलता है। कब? जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ता है। परमेश्वर का वचन सुनने से जो मुख्य उद्देश्य है, परमेश्वर का वचन सुनना तो केवल एक पहली बात है, पहली स्टेज है परमेश्वर का वचन सुनना। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसा हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा कि
परमेश्वर का वचन विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से होता है। सो अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, और लगातार जब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है और हम फिर उस विश्वास को अपने बच्चों के साथ बांटते हैं। मेरे अजीजों, इन दिनों में परमेश्वर ने जो ये हमें मौका दिया है, एक एक पल के लिए हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि आज तक जो गलतियां हमने की हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया, उनके जीवनों में परमेश्वर का भय अगर आज तक नहीं बना है, तो उसका कारण जो है, मैं नहीं मानता कि वो बच्चे हैं, उसका कारण हम माँ बाप हैं, क्योंकि हमने वचन के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। केवल वचन ही सुनाना काफी नहीं है, उस वचन की गहराई जो है कि परमेश्वर को हम क्यों मानते हैं, परमेश्वर का भय हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जिसका शरीर, प्राण और सारी दुनिया पर अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो बार बार अपने वचन से आज मुझे और आपको सिखाता है कि हम लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहें। और यह व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि अपने बाल बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर हम समझाते नहीं हैं तो फिर वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम वचन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसका दुनियावी तौर पर हम इस बात को ध्यान दें कि अगर कोई मैथ्स का फॉर्मूला है और अगर बच्चा उसको समझकर उसको करता है, तो वो कभी भी उस फॉर्मूले को नहीं भूलता। हमारे आत्मिक जीवन का फॉर्मूला क्या है? मेरे और आपके आत्मिक जीवन का फॉर्मूला ये है कि हम परमेश्वर का वचन सुने, हम परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। और जब हम इन बातों को देखते हैं तो वहां पे इस बात के लिए कहा गया है समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। अजीजों, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे बच्चों से प्रेम करता है, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर का वचन जो है अपने बच्चों को समझाएं और समझाकर उनको सिखाएं। और सिखाना कब है? सिखाना जो है वो चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, हमेशा हमें उनको परमेश्वर का वचन सिखाना है। मेरे पास एक दिन एक व्यक्ति आया और उसके साथ उसकी छोटी बेटी थी, और पहली बार आया था। मुझसे कह रहा कि जी यहाँ सत्संग कितने बजे लगता है? मैं क्या सुबह 10 बजे लगता है। क्या हो गया? बच्चे के लिए प्रार्थना करवानी थी। क्या हो गया? ये जी रात को डरती है। अच्छा, क्यों डरती है? तो मैंने उससे पूछा कि सोने से पहले आप टीवी देखते हो? हाँ जी, टीवी के तो बगैर ये बच्ची सोती नहीं है। तो अच्छा, सोने से पहले क्या देखते हो? वो जो प्रोग्राम होते हैं डाकुओं के, लड़ाई झगड़े के, और ये सारे प्रोग्राम देखती हैं। यही प्रोग्राम जो देखते हैं, इन्हीं प्रोग्राम से बच्चे को डर लगता है। और अगर हम परमेश्वर के लोग जो हैं अपने बच्चों को केवल और केवल परमेश्वर का वचन सिखाएंगे, समझाकर सिखाएंगे, अजीजों, वो किसी भी तरह कभी भी परमेश्वर के विरोध नहीं चलेंगे। मैं
परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि जिस रीति से यहोशू ने अपना फैसला लोगों को सुनाया था कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना वो करो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे। मुझे भी प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है कि मैं और मेरे बेटे, आगे हमारी बहुएं केवल और केवल परमेश्वर की सेवा करती हैं। पिछले दिनों में एक जवान बच्चे ने मुझे फोन किया और वो सारी बातें अपनी बताने लगा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बाइबल पढ़ते हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि बाइबल मेरे पास नहीं है, मेरे मोबाइल में बाइबल है। तो फिर मैंने उससे बोला, मैं क्या, अगर आपने तैयार होने के लिए लिपस्टिक लगानी है और वो आपके फोन में लिपस्टिक है, तो क्या आप उससे तैयार हो सकते हो? कह रहे नहीं, मैं जी बाइबल लूंगा, जरूर लूंगा, जल्दी लूंगा। ये जो फोन है इसकी बहुत सारी खूबियां हैं और इसके साथ साथ बहुत सी कमियां हैं। ये जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, आप इसके ऊपर ध्यान करें कि यहां बाहर लिखा है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र इस मोबाइल में नहीं लिखा। ये मोबाइल पवित्र नहीं है, इसमें दुनिया भर का गंध है, लेकिन ये बाइबल जो है ये पवित्र बाइबल है। इसका हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसी वचन के ऊपर जब हम ध्यान करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, हम उसी वक्त समझा सकते हैं जब हमने पहले अपने मन की चौकसी की है। हमने अपने मन की चौकसी की है। जैसे मैंने एक वचन कल पढ़ा था, भजन संहिता 119 उसका 11 वचन, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं परमेश्वर के विरोध में पाप ना करूं। अभी कुछ दिन पहले यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 9 वचन में मैंने बताया था कि वहां पे यूहन्ना इस बात को लिखता है कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप नहीं करते। और आगे जाके उसमें लिखा है कि वह पाप कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का बीज है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने खास तौर से इन दिनों में हम सबको मौका दिया है ताकि अभी भी अगर आज तक हमने परमेश्वर के वचन की महत्वता, वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी तो अभी समझ लें, ये जो आने वाला समय है ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। उस भयानकपन के बारे में हमें कहां से पता लगेगा? इस वचन से पता लगेगा, इस बाइबल से पता लगेगा। मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के वचन को लागू करें। हम सप्लायर ही ना रहें, हम अप्लायर भी बन जाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की बहुत महान योजना है इन दिनों में अपने लोगों के लिए। यहां पे लिखा है विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। उसकी क्या योजना है? लिखा है कि वो जितने दिन इस पृथ्वी पर रहें, जितने दिन वो इस पृथ्वी पर रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें। किसका भय? परमेश्वर का भय। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि ये जो वचन है ये हमें पाप से दूर रखता है और पाप हमें वचन से दूर रखता है। अगर हम लगातार, जैसे परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा किया और इस बात को कहा कि मैं उन्हें वचन सुनाऊंगा ताकि वो मेरे वचन को सुने, उसके ऊपर लगातार मनन करते हुए आगे बढ़े। और केवल आप ही नहीं, अपने बाल बच्चों को भी परमेश्वर की विधियां जो हैं, बातें जो हैं वो सिखाएं। हमसे लेखा लिया जाएगा क्योंकि हमें परमेश्वर ने
औलाद दी है, हमें परमेश्वर ने संतान दी है। अगर सही समय पर हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएंगे, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है कि बाइबल में कितनी किताबें हैं। एक दिन मैंने पूछा एक बच्चे से कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, मालूम नहीं, 56 हैं जी। अपनी सारी बातों का ध्यान है लेकिन परमेश्वर की वचन का ध्यान नहीं है। ये बच्चों का कसूर नहीं है। हम मां बाप ने कभी शायद ये कोशिश ही नहीं की कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि अपने बाल बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में सिखाओ। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज तक हम में से किसी ने भी अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाया है, आने वाले समय में आज से ही हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएंगे। मेरी पोती बरकत अभी से परमेश्वर के साथ ऐसा प्रेम करती है। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी हिस्ट्री पीजीआई वाले लोग जानते हैं, केवल 900 ग्राम की थी, लेकिन आज परमेश्वर ने उसको बहुतायत का जीवन दिया है। और वो जब भी मैं हारमोनियम लेके बैठता हूं, मुझे ये कहती है, दादा वो गाओ योग्य केवल तू है। उसको अभी से पता है कि जीवन देने वाला योग्य परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात पे ध्यान देंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे प्रतिदिन के लिए प्रभु जी उजियाला है। प्रभु हम सब की सहायता कर ताकि हम लगातार तेरे वचनों में बढ़ते रहें। सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।